स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया लेक्चर डिस्कस करेंगे, दैट इज एल्केन, एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन। ये लेक्चर जो है बी फॉर्म सेकेंड सेम यू का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट है और सेकेंड यूनिट का ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्केन। फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट यूनिट था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड and nomenclature of organic compound and isomerism. Now we discussed about the second unit, and today we delivered introduction lecture about alkane, alkene and conjugated dienes in unit second. Okay, so today we mostly focused about alkanes, और इसके अलावा हम लोग एल्केन और एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन का क्या होता है इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। तो टोटली इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो पहले हम लोग एल्केन सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस में अगर एल्केन हम लोग जाने तो एल्केन क्या होता है। एल्केन एल्केन वो कंपाउंड होते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। Alkanes are those compound, those hydrocarbon. Alkanes are those hydrocarbon in which between carbon and carbon single bonds present. सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और क्या खासियत है एल्केन्स में? एल्केन हाइड्रोकार्बन है। और क्या खासियत है एल्केन में? एल्केन sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें एल्केन में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? यहाँ पर H, 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 ये हो गई, बैलेंसी भर गई। अगर हम इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 हाइब्रिडाइजेशन है। पहला है अगर 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन है उस कंपाउंड में। if 3 sigma bonds present then sp2 hybridization, and if 4 sigma bonds are present in that particular compound then compound having sp3 hybridization। मीन्स अगर कंपाउंड में 2 सिग्मा बॉन्ड हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन है उस कंपाउंड के उस पर्टिकुलर एटम पर। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। तो इस कंपाउंड में हम लोग देखते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड। इस एटम पर हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो इससे कितने बॉन्ड निकले हैं? 4। चारों देख लेते हैं। फिर ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, फिर नीचे ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, सामने ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं अगर हम लोग देखें तो 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं। और अगर कहीं 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो उस कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसलिए यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ड्यू टू 4 सिग्मा बॉन्ड्स व्हिच हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? ऐसे ही इस कंपाउंड में हम लोग चेक करें, इस कंपाउंड के इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो इससे 4 बॉन्ड निकले हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड एंड 4। सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं। यस, पीछे सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे पहचानेंगे? सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ऊपर यस सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, साइड में सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये भी नीचे सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। टोटल इस कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं? यह कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है? तो 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है। तो इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन देखें 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ता है तो उसको कहते हैं हम लोग sp3
3 हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर कोई है नहीं। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला हमने शुरुआत के लेक्चर में पढ़ाया भी है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर, तो लोन पेयर है नहीं, आगे बताएंगे लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर का मतलब एक ब्रैकेट में 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज लोन पेयर। ऐसा कहीं यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो लोन पेयर कितना है? लोन पेयर 0 है, सिग्मा बॉन्ड 4 है। 4 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एल्केन में कौन कौन सी खूबसूरती हमको मिली? एल्केन हैज हाइब्रिडाइजेशन की बात देखें एल्केन में स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं ये देख लेना है, लोन पेयर है या नहीं है। पाई बॉन्ड्स हाइब्रिडाइजेशन में जोड़े नहीं जाते हैं। तो व्हाट इज एल्केन? एल्केन क्या है? तो एल्केन क्या होता है? बिटवीन कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, इट हैज एल्केन हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एंड और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एल्केन फॉलो CnH2n+2 जनरल फार्मूला। एल्केन हर एल्केन CnH2n+2 CnH2n+2 जनरल फार्मूले को फॉलो करता है। क्लियर हो गया एल्केन। इसके अलावा एल्केन पर और लंबा सा डिस्कशन करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें आपको डीप में जाना ही पड़ेगा। अगर आप डीप में नहीं जाते हैं तो आप फिर स्ट्रगल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्लाइड ले लेते हैं हम लोग कुछ, ताकि हम लोग डिस्कस अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहां तक हो गया था। अगर अब हम और कुछ हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? मान लीजिए हम अगला कंपाउंड लेते हैं, बहुत अच्छे से हाइब्रिडेशन बताया है लेकिन फिर से रिवाइज हो रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं और इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। ये है प्रोपेन, इसमें H H H H H H और यहाँ पर H और यहाँ पर। द कंपाउंड इज नोन एज प्रोपेन। क्यों प्रोपेन है? प्रोपेन। स्टूडेंट इसको इरेज करके एक बार फिर से लिख दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कंपाउंड है प्रोपेन। क्यों प्रोपेन है? क्योंकि इसमें 3 कार्बन हैं और सारा कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये जानना जरूरी है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर यानी एलपी। ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को फॉलो करेंगे तो सारे हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आ जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड देखिए स्टूडेंट्स, सिग्मा बॉन्ड पहले तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड का प्रोसीजर जान लें। अगर टोटल 2 आता है, टोटल चाहे सिग्मा बॉन्ड का हो चाहे जैसे, टोटल 2 आता है तो वहां पर sp हाइब्रिडेशन। टोटल 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडेशन। टोटल 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडेशन। अब फॉलो करते हैं। मान लीजिए हमको C1 कार्बन पर हाइब्रिडेशन चाहिए, C2 पर चाहिए, C3 पर कैसा हाइब्रिडेशन है ये जानना है। तो लेते हैं डिफरेंट कलर का इंप्रेसिव पेन और शुरू करते हैं अपना हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फंडा। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन देखते हैं C1 पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टिक टिक करके। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, ये पीछे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो सिग्मा बॉन्ड, आगे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो सिग्मा बॉन्ड। टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। कोई लोन पेयर है नहीं है स्टूडेंट्स। लोन पेयर कैसा होता है? लोन पेयर का मतलब एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन कहीं दिख रहे हैं नहीं, तो ऐसी कंडीशन नहीं है।
4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है या टोटल 4 आ रहा है, लोन पेयर 0 है, सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड या 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। अब इस वाले कार्बन C2 कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो यस सब सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं, पीछे सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, ऊपर सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, आगे सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, नीचे सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड। टोटल ये 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, 1 2 3 4, तो फिर 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगेन लास्ट वाले में भी आप चेक करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसी तरीके से आएगा। क्यों? क्योंकि ये है यहाँ पर पीछे सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, 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 सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड। टोटल ये कार्बन 4 सिंगल सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, 1 2 3 4, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स? So again it is type of alkane and alkane have, it is proved that alkane have sp3 hybridization। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं पूरी मैराथन क्लास की। नेक्स्ट वी कैन टेक अ नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। अब की बार एग्जाम्पल कुछ बड़ा लेते हैं और एग्जाम्पल है C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H हाइड्रोजन फिल करते हैं, बीच में 2 होते हैं हाइड्रोजन, साइड में 3 होते हैं। एल्केन की ये कंडीशन है, पहचान है। टर्मिनल कार्बन यानी लास्ट में जो भर रहे हैं यहाँ 3 होंगे। अब ये कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4 5 कार्बन है, दैट इज व्हाई इट इज, इसका नाम यहाँ लिख दे ऊपर, पेंटेन। इसका नाम है पेंटेन, पेंटेन आईयूपीएक नेम है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं ऑन ईच कार्बन। पेन लेते हैं कुछ अच्छी अलग ताकि दिख सके। इस कार्बन को देखिए तो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन 5 है। तो इस तरीके से 5 कार्बन है, 5 कार्बन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये लेक्चर आपके लिए एलेक्सियर है, अमृत है, इसको आप पढ़ेंगे तभी आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड। टोटल ये वाला कार्बन फर्स्ट जो है C1 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और अगर कोई 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो दुनिया जानती है कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऐसे इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जितना एल्केन है सब कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ईच कार्बन कंटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक बात क्लियर हो गई। नाउ वी मूव टू अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, which types of hybridization in benzene। क्लियर है स्टूडेंट्स? which types of hybridization in benzene। next another interesting topic, which types of hybridization in benzene। तो बेंजीन में देखिए किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, which types of hybridization in benzene। next topic is benzene and which types of hybridization in benzene students, we calculate it। तो मैंने कहा ये बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और खास बात ये होती है कि पाई बॉन्ड इसमें अल्टरनेट होता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट, पाई बॉन्ड अल्टरनेट। अब यहाँ पर H लगा होगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, H हर कार्बन से एक C और एक हर मतलब एक पाई बॉन्ड जुड़ा होगा, इसमें पाई बॉन्ड 3 होंगे और 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होंगे। अब कोई लेते हैं इम्प्रेसिव कलर का पेन। यस, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन, बेंजीन
का स्ट्रक्चर देखिए हेक्सागोनल है। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, बहुत पूछता है। प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट इन बेंजीन, ये क्वेश्चन है कितने बेंजीन में पाई बॉन्ड्स होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देख लीजिए, इसी में क्वेश्चन फर्स्ट, तो आंसर है इसका, जवाब है, आंसर लिखते हैं हम लोग नीले पेन से, तो क्यों छोड़ दें ये मौका, क्यों छोड़ दें ये मौका, निकालते हैं नीला पेन और आंसर लिखते हैं कि कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो 1 सिग्मा, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज नोन एज पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज नोन एज, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ये नीचे वाला, और एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो 3 पाई बॉन्ड आंसर आएगा, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट्स, फिर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन लिखते हैं ब्लैक से, तो आज इंटरेस्टिंग दौर आया है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी पाई electrons are present in benzene, electrons are present in बेंजीन, बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जवाब फिर आता है हमारा पाई इलेक्ट्रॉन, देखते हैं जवाब आएगा हमारा नीले पेन से, और नीला पेन ये है हमारा आंसर 2, आंसर 2 है। देखिए ये जो पाई बॉन्ड है, उस हर पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, हर पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, हर पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से बना है, तो पाई बॉन्ड 3 है, और हर पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 3 पाई बॉन्ड हैं, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन, आर प्रेजेंट इन बेंजीन। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, which types of hybridization is present in benzene at each carbon। तो नेक्स्ट काले पेन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नंबर 3, which type of hybridization is present in बेंजीन, बेंजीन में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो आंसर सुन लीजिए, आंसर तो पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर दो सिग्मा टोटल 2 आ रहा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, टोटल 3 आ रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और टोटल अगर आ रहा है 4 तो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इस कार्बन पर देख लेते हैं, जैसा एक पर है वैसा सब पर। इस कार्बन से 4 बॉन्ड निकले हैं, 1 2, ये वाला पाई वाला, 3 एंड 4। फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, फार्मूला पीछे होगा स्लाइड में, यस है, हम देख लेंगे यहीं से, ठीक है। फार्मूला निकाल लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन का ये फॉर्मूला हो गया। आंसर देखते हैं, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हम लोग देख लेते हैं, ब्लू पेन से, पेन चेंज ग्रीन पेन इस्तेमाल करते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से निकला हुआ, ये पाई बॉन्ड है, एक यहाँ सिग्मा है, इन दोनों कार्बन में यहाँ पर एक सिग्मा, ये पाई, एक सिग्मा, ये अकेला है तो सिग्मा, ये 2 हैं तो एक सिग्मा एक पाई, ये अकेला है तो सिग्मा। तो टोटल इस कार्बन पर 3 सिग्मा 1 पाई है, पाई को गिनते नहीं है। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई को गिनते नहीं, पाई को गिनते नहीं, पाई को गिनते नहीं। टोटल सिग्मा इस कार्बन पर, इस कार्बन पर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं,
3 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। इसलिए बेंजीन में हर जैसा इस पर है स्टूडेंट्स, तुम निकाल के देखोगे तो सब पर ऐसा ही है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गई बेंजीन की बात। तो इतनी बात समझ में तो नहीं आई आप लोगों को, आ गई होगी आई होप स्टूडेंट्स। एक और रैंडम हम लेते हैं, ये वाला, इस पर देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सिग्मा है, ये पाई है, क्योंकि 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया। यहाँ सिग्मा हो गया, यहाँ सिग्मा हो गया। टोटल इस कार्बन से 4 बॉन्ड निकले थे, 1 2 3। तो यहाँ ये तो सिग्मा हो ही गया, ये वाला, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया। कितने हो गए? 3 सिग्मा हो गए। इसलिए इसमें भी बेंजीन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, टोटल 3 आया। सॉरी स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस नेक्स्ट टॉपिक इज, इतना पॉज करके वीडियो रोक कर आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स, हम लोग नई कैटेगरी चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की हम लोग नई कैटेगरी चलते हैं एंड एग्जांपल कुछ यूनिक हैं, इंटरेस्टिंग हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन अमोनिया, अमोनिया में बताना है हाइब्रिडाइजेशन, एंड हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर, वाटर में बताना है। पहले इनके स्ट्रक्चर जाने। अमोनिया का स्ट्रक्चर, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल, और वाटर का स्ट्रक्चर वी शेप्ड होता है, वाटर पर 2 लोन पेयर होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स देखते हैं स्टूडेंट्स, कलर लेते हैं डिफरेंट ताकि आपको दिखे अच्छा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस एलपी, एलपी माने लोन पेयर, आपकी एलपी दिखेगा हमको। अगर हमारा टोटल 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, टोटल 3 आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, टोटल 4 आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें देखते हैं लोन पेयर कहाँ है, ये है लोन पेयर, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितना है? पेयर माने जोड़ा, यानी अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो वो लोन पेयर, कितना लोन पेयर है? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो एक लोन पेयर ऐसा दिख रहा है, तो ये एक एलपी है, एक लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर हो गया। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2, एक ही है, और ये 3 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया में देखें तो लोन पेयर कितना है स्टूडेंट्स? 1, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3, टोटल 3 + 1 कितना हो गया? 4, 4 होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है? sp3। तो अमोनिया में संकरण कोई पूछता है तो कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही वाटर में देखते हैं, वाटर में 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, पेयर माने जोड़ा, एक जोड़ा ये लोन पेयर का है, एक ये। तो वाटर में कितने सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 1 2, सिंगल बॉन्ड 2 दिख रहे हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर कहाँ 2 हैं? एक ये है, एक ये है। टोटल 2 + 2 = 4, 4 होता है तो sp3। तो कोई पूछे वाटर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? ऑक्सीजन पर sp3। यहां तक हम लोगों ने आज हाइब्रिडाइजेशन एल्केन में डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। कुछ ना रहा हो स्टूडेंट्स तो पूछ लेंगे, इसके बाद हम लोग बाकी डिस्कशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी डिस्कशन इसका हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो इसको देखिएगा, और बहुत मेहनत किया है स्टूडेंट्स, इसलिए अगर अच्छा लगे तो इस एक बार जो है लाइक जरूर कर देंगे।